तो हमारा मजा खाने कच्ची 100 रुपये से आई ये कंट्रोलर ऐसे, ये इसका नंबर होता है। देखो ये ऐसी एक प्रोग्रामिंग ऐसी होती है। ये ऐसी एक प्रोग्रामिंग ऐसी होती है। प्रोग्रामिंग करेक्ट हो जाने पर, प्रोग्रामिंग करेक्ट हो जाने पर चार्जर में एम्पियर की प्रॉब्लम आती है। चार्जर में एम्पियर की प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर क्या होती है, इसकी प्रोग्रामिंग करेक्ट हो जाती है। इसकी प्रोग्रामिंग को कर सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है, किया जाता हो। लिखो कि कंट्रोलर ऐसी चार्जर में आउटपुट सेक्शन को कंट्रोल करने का, आउटपुट सेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। आउटपुट सेक्शन में कंट्रोलर ऐसी चार्जर में आउटपुट सेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे रिले को ऑन ऑफ करना, फैन को ऑन ऑफ करना, फैन को ऑन ऑफ करना, चार्जिंग आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल करना, एम्पियर को कंट्रोल करना, चार्जिंग आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करना, एम्पियर को कंट्रोल करना, एम्पियर को कंट्रोल करना। बैटरी फुल हो जाने पर, बैटरी फुल हो जाने पर चार्जर को कट ऑफ करना, बैटरी फुल हो जाने पर चार्जर को कट ऑफ करना। देखो कि जब कंट्रोलर आईसी को 5.0 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, 5.0 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, तो कंट्रोलर आईसी ऑन होते ही, कंट्रोलर आईसी ऑन होते ही
ऑन होती ही पिन नंबर 5 हाई हो जाता है। पिन नंबर 5 हाई हो जाता है। जब तक पिन नंबर 5 हाई रहता है, जब तक पिन नंबर 5 हाई होता है, तब तक ऑसिलेटर आईसी ऑफ रहती है। ये ऐसे लिख लो, ऑसिलेटर आईसी वर्क नहीं करती है। वर्क नहीं करती है। हाँ, ऑसिलेटर आईसी वर्क नहीं करती है। ऑसिलेटर आईसी को कंट्रोल करने का काम, ऑसिलेटर आईसी को कंट्रोल करने का काम कंट्रोलर आईसी का होता है। ऑसिलेटर आईसी को चालू करने के लिए क्या होगा जी? ऑसिलेटर आईसी को चालू करने के लिए कंट्रोलर आईसी का पिन नंबर 2 और पिन नंबर 21 हाई होना चाहिए। देखो, ये जो दो पिन है, जब तक ये हाई नहीं होगा, जब तक कंट्रोलर आईसी ऑसिलेटर आईसी को चालू नहीं कर सकती है। ये दो पिन इसके काफ़ी इम्पोर्टेंस होते हैं। 2 नंबर को डीसी सेंसिंग कहा गया है, 21 नंबर को एसी सेंसिंग कहा जाता है ना। ये होता है पिन नंबर जो 2 होता है, इसको डीसी सेंसिंग कहा जाता है, और पिन नंबर 21 जो है, इसको एसी सेंसिंग कहा जाता है। एसी सेंसिंग। पिन नंबर 2 पे 2.2 वोल्ट मिलना चाहिए, एसी सेंसिंग में 5.0 वोल्ट होना चाहिए। जब ये दोनों पिन हाई होती है तो पिन नंबर 5 लो हो जाता है। जब ये दोनों पिन हाई होता है तो पिन नंबर 5 लो हो जाता है। ये चार्जर के प्राइमरी सर्किट को यानी 3525 को चालू करने के लिए 2 पिनों का हाई होना कंपलसरी है। जब 2 पिन हाई होंगे तभी इसका पिन नंबर 5 लो होगा, और जब ये लो होगा तो प्राइमरी सर्किट चालू हो जाता है। अब देखो, इन्हीं से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आएंगी आपके पास। प्रॉब्लम क्या आता है कि एसी प्लस डीसी देने पर लेंस प्लस लेंस एलईडी प्लस डीसी एलईडी ऑन होती है। डीसी एलईडी ऑन होती है। कुछ सेकंड के बाद 25 है कि 30%? 25 है ना। यस सर। गुड मॉर्निंग। कुछ सेकंड के बाद
25% LED बिलिंग करती है। बिलिंग करती है। देखो, जब AC मेंस LED और DC LED अगर आपकी ऑन है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोलर IC ने पिन नंबर 5 को लो कर दिया। लेकिन जब तक उसको आउटपुट का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो कंट्रोलर IC का प्रोग्रामिंग रीड करता है कि पिन नंबर 5 हमारा लो है, अभी तक हमारा चार्जिंग आउटपुट क्यों नहीं हो रहा है। तो वो कंट्रोलर IC आपको बताने के लिए 25% LED को बिलिंग कर देगी। मतलब वो फॉल्ट की तरफ आपको ले जा रही है, मतलब वो दिखा रही है कि आपका सर्किट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पिन नंबर 5 हमारा लो है लेकिन फिर भी चार्जिंग आउटपुट का कोई इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर को नहीं मिलता है। तो कंट्रोलर IC क्या करेगी, 25% LED को बिलिंग करवाएगी। सारा तो नहीं पढ़ा लिया करो अपने को, चूतिया बनाते हो। इसी को टीचर बनवा होगा, एप्लीकेशन डालो, बिलिंग करता है। तो इस कंडीशन में कंट्रोलर IC आपको बता रही है कि मेरा पिन नंबर 5 लो है, तुम्हारा सर्किट काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो 25% LED को बिलिंग करवा रही है। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम पहला आपका होता है प्लस 12 वोल्ट की होती है, ठीक है। जब लोड पड़ता है तो 12 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। 12 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा तो 35-25 IC काम करना बंद कर देगी। दूसरा 35-25 IC की होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सारी सर्किट ओके है, 35-25 IC वर्क नहीं कर रही है, तो हमें क्या करना होगा कि 35-25 IC पे काम करना होगा। तो हमने इसके कुछ पिनों के बारे में बताया था कि पिन नंबर 5 है ना, पिन नंबर 8, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10, ठीक है। इन पिनों को हमें चेक करना होता है। जब भी आपका सर्किट ओके रहेगा और 35-25 IC पल्स आउट नहीं कर रही है तो हमें इन 4 पिनों को चेक करना है। पिन नंबर 5 पे हमारा 2.0 वोल्ट होना चाहिए, पिन नंबर 8 पे 4.8 होना चाहिए, पिन नंबर 9 पे 2 वोल्ट से 5 वोल्ट होना चाहिए और पिन नंबर 10 क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। पिन नंबर 5 2.0 वोल्ट, 4.8 वोल्ट, 2 वोल्ट से 5 वोल्ट और ये क्या होना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपकी ओके है फिर भी 35-25 IC पल्स आउट नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि अगर ये सप्लाई ओके है, मतलब 35-25 की ये सारे पिनों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, सप्लाई ओके है, और 35-25 के पिन नंबर 11 और 14 से कोई वोल्ट आउट नहीं हो रहा है, कोई पल्स आउट नहीं हो रहा है, रहा है, तो प्रॉब्लम ड्राइवर सेक्शन की होती है। दूसरा, पहला था स्टार्टर ट्रैक की होती है। ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और ये कंट्रोलर IC से ही प्रॉब्लम ज़्यादातर पता चलता है कि अगर मेंस LED DC LED ऑन है और कुछ सेकंड के बाद 25% LED बिलिंग कर रही है तो इसका मतलब यही है कि 35-25 IC चालू नहीं होगी।
ठीक है ना। देखो कंट्रोलर का डायग्राम कंट्रोलर ऐसी का डायग्राम है सिंगल पेज है ये वाला अच्छा है। जल्दी हो गया हम तुम लोग यहाँ पे एक सर्किट मैंने छोड़ दिया था। ये यहाँ पे क्या आएगा मैं यहीं पे लिख देता हूँ 46 वोल्ट आएगा पिन नंबर 3 इस पे। यहाँ पे ये दो जगह जाएगी, एक तो लॉजिक कार्ड पे चली जाती है, तो ये इधर से आपकी सप्लाई जाएगी कहाँ पे डीसी सेंसिंग के लिए चली जाएगी, और ये वाला किसको चली जाती है रेफरेंस को चली जाती है। समझे, यहाँ पे 46 वोल्ट आएगा फ्रॉम बैटरी से आता है। ये वोल्टेज जो आएगा ना फ्रॉम बैटरी रजिस्टर, यानी बैटरी की सप्लाई से आता है लेकिन रजिस्टर से आता है। जो दो रजिस्टर लगे होते हैं वहाँ से 46 वोल्ट दिया जाता है। ऐसे फ्रॉम बैटरी सप्लाई से मतलब ये वोल्टेज दिया जाएगा इधर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एम्पियर के लिए जो मेन सप्लाई आपकी होती है, यानी चार्जर में एम्पियर कब बनता है, एक पिन नंबर 4 और एक आपका होता है पिन नंबर 12 ये दो सप्लाई होती हैं जो चार्जर में एम्पियर बनवाती हैं, है ना। और डीसी सेंसिंग क्या करता है, बैटरी फुल का इंफॉर्मेशन देता है, TL 421 35 25 को चालू बंद करता है। ये वाली जो होती है सप्लाई पिन नंबर 5 ये 35 25 के IC को चालू करती है, यानी ये चार्जर को यानी PWM सेक्शन को या ड्राइवर सेक्शन को चालू करवाती है। ये वाली सप्लाई अगर आपका इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो आप उस मतलब ये चीज़ें पता होना चाहिए कौन सा सर्किट किस काम के लिए यूज़ किया जाए। तो ये 35 25 IC को क्या करती है, चालू करवाती है, चालू, ठीक है ना। अगर 35 25 IC चालू नहीं हो रही है तो आप इससे रिलेटेड काम करेंगे। पिन नंबर 14 ये होता है इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है कंट्रोलर IC का, यानी ये वोल्टेज दिया जाएगा, ये इस IC का इनपुट होता है और कहाँ से आएगा LM324 के पिन नंबर 14 से। ये वोल्टेज कब आउट होगा, जब चार्जिंग आउटपुट हो जाएगा, यानी जब LM324 ऑन होती है। तो ये सब पता होना चाहिए कि कौन सी सप्लाई कब बनती है, तब जाके आपके लिए सर्किट आसान होगा। समझ में आ गया। और ये होती है चार्जर को चालू करने के लिए, यानी 35 25 IC को चालू करने के लिए सप्लाई आउट होती है। ये कब आउट होगी, जब आपका DC सेंसिंग और AC सेंसिंग सप्लाई आपकी ओके रहेगी, तब आपका ये वाली सप्लाई चालू होती है। यानी चार्जर को चालू करवाने का काम DC सेंसिंग का है और पिन नंबर 21 का है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद जब चार्जिंग आउटपुट का इंफॉर्मेशन कंट्रोलर IC को मिलता है, मैंने ये कहीं लिखा होगा, लिखा नहीं है ना, ये है पिन नंबर 1, ये वाली सप्लाई जो कि आगे की सर्किट मैंने नहीं बनाई थी, ये वाली है ना जो चार्जिंग आउटपुट जाता है। हमने सिर्फ 35 25 IC पिन नंबर 1 लिख दिया है, लेकिन पिन नंबर 1 पे क्या होता है, एक काम करो नहीं तो गड़बड़ा जाओगे तुम लोग, है ना। तो इसको गड़बड़ाने मत दो, इसको हटाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ और लिखा है। देखो ये वाली सप्लाई किसके लिए होती है, चार्जिंग आउटपुट। तो चार्जिंग आउटपुट किसको मिलेगा, देखो यहाँ पे हम बना देते हैं कॉइल होता है ना। हाँ, कॉइल की ये वाली सप्लाई कहाँ पे चली जाती है, रिले के स्विच पे, क्योंकि यहाँ पे PF लगा हो, बोलो रहे या आउटपुट फिल्टर के पास बोलते हैं। ये जो जाता है आपका रिले स्विच पे जाता है, रिले स्विच, यानी इसको कहा जाता है चार्जिंग आउटपुट, चार्जिंग आउट 62, ठीक। और यहीं से जो सप्लाई आउट होती है इसकी, ये वाली जो आपका फ्रॉम शॉर्ट की से, इधर से वोल्टेज कहाँ पे आएगा, फ्रॉम शॉर्ट की, है ना, फ्रॉम शॉर्ट की। तो यही वोल्टेज कहाँ पे आता है, लॉजिक कार्ड पे आता है कि नहीं आता, नहीं आता है ना। तुम लोग भूले हो, हम नहीं भूलते। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रजिस्टर का यूज़ किया गया है,
देखो यहाँ पर एक रजिस्टर लगाएगा, ये वाली सप्लाई, और ये वाली सप्लाई कहाँ पे जुड़ी होती है, ये वाली सप्लाई जुड़ी होती है, इससे जुड़ी होती है। तो ये चार्जिंग आउटपुट इंफॉर्मेशन सप्लाई है। चार्जिंग आउटपुट ये किसको दिया जा रहा है, कंट्रोलर आईसी को दिया जाता है। ये पिन नंबर 3 मेरे को गड़बड़ लग रहा है, कुछ गलत बना हुआ है। पिन नंबर 3, पिन नंबर 3 पिन नंबर 2 होता है 3525 में शायद। हाँ, ये पिन नंबर 2 होता है। एक मिनट रुको, पिन नंबर 4 कुछ तो गलत है इस सेटिंग में। क्या गलत है ये नहीं पता चल रहा। एक मिनट रुको, अभी देख लेते हैं क्या गलत। अच्छा, ये वाले सप्लाई एल उसको 3525 ऐसे कि पिन नंबर 2 को दी जाती है, 1 को नहीं दी जाती। देखना वो 3525 का चार्जिंग आउटपुट का कहाँ पे बनवाया था। चार्जिंग आउटपुट 1 को जाती है, कंट्रोलर ऐसे पे चली जाती है, और 1 चली जाती है आपकी 3525 के पिन नंबर 1 पर, है ना। ये है 62 वोल्ट, हाँ पिन नंबर 3 पे जा रही है ना कंट्रोलर ऐसे की चार्जिंग आउटपुट, सही तो था। अच्छा, पिन नंबर 2 जो होता है, पैंतीस 25 का पिन नंबर 2 जो जुड़ा होता है कंट्रोलर ऐसे की पिन नंबर 13 से। सही सब दिखता है। देखो ये वाला वोल्टेज आता है, ये कंट्रोलर ऐसी का क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट नहीं। इसीलिए कहा था फोटो नहीं खींचना, ठीक है ना। ये गलत सलत बन जाएगा। ये इनपुट होता है इसका, और ये कौन सा इनपुट होता है, चार्जिंग आउटपुट का होता है। तो यहाँ पे हमने सर्किट बनाया होगा, एरो का निशान थोड़ा गलत बनाया। ये पिन नंबर 2 पिन नंबर चार्जिंग आउटपुट की इंफॉर्मेशन होती है पिन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कॉइल रहता है आपका, है ना। तो हम कॉइल की इधर ही ले लेते हैं, इधर आती है चार्जिंग आउटपुट आती है, चार्जिंग आउटपुट फ्रॉम शॉर्ट की। और यही सप्लाई में क्या होता है, एक रजिस्टर लगा होता है इस तरीके से। अब ये रजिस्टर की एक तो सप्लाई इसको चली जाती है, और यही सप्लाई कहाँ पे चली जाती है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है, और फिर यहाँ एक यहाँ पे जंपर का यूज़ किया इन्होंने जीपी, और ये चला जाता है पिन नंबर 1 और 3525 है, ये वाली सप्लाई होती है। तो इधर से जो चार्जिंग आउटपुट आता है तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लगा होगा, और ये चली जाती है रिले के स्विच पे चली जाती है, रिले स्विच, यानी यहाँ पे 62 वोल्ट के करीब आता है, और वही वोल्टेज इस रजिस्टर के द्वारा यहाँ पे आता है। और यही सप्लाई कहाँ पे चली जाती है, कंट्रोलर ऐसी को। तो कंट्रोलर ऐसी का ये इनपुट होता है, और ये चार्जिंग आउटपुट का इंफॉर्मेशन, यानी ये जो सर्किट होती है चार्जिंग आउटपुट इंफॉर्मेशन होती है, आउट इंफॉर्मेशन, यानी ये कंट्रोलर आईसी को बताती है कि आपका चार्जिंग आउटपुट हो चुका है। और यही सप्लाई आपकी चली जाती है 3525 आईसी के 2.3 वोल्ट के करीब चली जाती है। तो ये वाला चार्जिंग आउटपुट होता है। जब ये पिन नंबर 3 पे वोल्टेज आएगा तो ये सबसे पहला जो काम होता है, पिन नंबर 11 से ये फैन यानी रिले के लिए ड्राइव सिग्नल आउट होता है। अब जब रिले के लिए ड्राइव सिग्नल आउट होता है तो इसी सेंसिंग के द्वारा उसको पता चलता है। तो फिर ये क्या करती है, पिन नंबर 14 LM324 ऐसी जैसे ऑन होती है तो वो क्या करेगी कि पिन नंबर 12 पे इसकी एक वोल्टेज पास करती है। तो सॉरी कहाँ पे है ये वाला, ये पिन नंबर 14 से एक इनपुट सप्लाई आता है कंट्रोलर आईसी के पिन नंबर 4 पे आता है। तो कंट्रोलर आईसी समझ जाता है कि LM324 आईसी ऑन हो गई है। तो वो क्या करता है, पिन नंबर 12 से एक आउटपुट देगा यहाँ से, और ये आउटपुट देता है 3525 LM324 के पिन नंबर 3 को देता है। ये इसका सर्किट है। अब फोटो ले लेंगे यहाँ से, ये सर्किट है, नहीं तो वो गड़बड़ा जाता है। आज की क्लास यहीं पे, और कल चेकिंग करवा दें।